हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस बीच जो है काफ़ी दिनों में हमारी वीडियो आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे बीपीएससी 4.0 के लेट होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें सभी लोगों ने फेस की होगी और हमने भी फेस की। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस बीच हमने क्या क्या किया, और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके लेट होने से आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो आज हम अपने बारे में पहले बताना चाहेंगे और ये भी बताएंगे साथ ही कि आप लोग कैसे स्टार्ट करें। और जो ये शॉकिंग न्यूज़ चल रही है इस टाइम पे ट्रेंड में, पूरे यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है कि बीपीएससी 4.0 आ रहा है, और ये बवाल कई बार मच चुका है। इसीलिए जो है इसकी कंफर्मेशन के लिए आप सभी से कमेंट चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो है ये कितने परसेंट सही इसको कहा जा सकता है। हालांकि कई बार ऐसी इसकी नोटिफिकेशन आई, एग्ज़ाम्स की आई। 2 ईयर हो गए, जैसे कि 2024 वाला बिहार स्टेट हमने निकाला था। 2024 के बाद 25, 26 अब आ गया, और 26 में भी आपका चौथा महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, और अभी तक इसकी कोई भी फॉर्म फिलअप की डेट या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी। तो थोड़ा सा बिलीव कम हो रहा है, क्योंकि ये कई बार आके जा चुका है और फिर आ जाता है। तो इसमें बहुत कई बार ये हुआ कि इलेक्शन के पहले आ जाएगा, इलेक्शन के बाद आ जाएगा, इलेक्शन का इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पे। बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जा रही थी, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। और अभी भी अ, हमें तो जब हमने देखा तो हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ, और हमें यही था कि नॉर्मल ही जैसे हमेशा आती थी वैसे ही आएगी। अब देखिए कितनी कितनी परसेंट सही है। लेकिन फिर भी अगर इसकी थोड़ा हलचल हो रही है तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए स्टडी अपनी। पढ़ने में क्या है, तो पहले इसके बारे में आपको बता दें कि जो है इस बीच इसके लेट होने की वजह से हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये जो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो खुद समझ रहे होंगे कि कितनी दिक्कतें आई, कितने लोगों के ताने सुनने पड़ा होगा कि 2 साल हो गए तैयारी करते, 4 साल हो गए, और अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई कि कहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं। जहाँ जाओ वहीं ये होता है कि बिहार स्टेट तो निकल गया, अब आगे सिलेक्शन हुआ कि नहीं। अब जिसको नहीं पता तो उसको क्या ही बताया जाए, कैसे उसको समझाया जाए उनको कि जो है सिलेक्शन हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में केवल जो है स्ट्रगल करना, मेहनत करना है। वो हमने किया है और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। बाकी जो भी होगा तो वो तो देखा ही जाएगा। तो इस बीच फिर हमने जो है केबीएस का डाला था, डी ट्रिपल एस बी का डाला था। डी ट्रिपल एस बी का जो है उसका तो वो वही कि फॉर्म डाल के भूल जाओ, फिर पेपर दे के भूल जाओ, फिर जब आंसर की आ जाए उसको दे के भूल जाओ, और सब चीज़ दे के उसमें भूलते जाओ। उसमें कोई ये उस ज़्यादा माइंड ले करने की बात नहीं है। डी ट्रिपल एस भी इतना लेट होता है। तो इसके बाद लेकिन केबीएस का जो है, केबीएस का काफ़ी फास्ट प्रोसेस चली उसकी। जैसे कि उसने तुरंत एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप टीयर 1 का कराया, फिर इसके बाद एग्ज़ाम तुरंत हुआ, 1 महीने के बीच ही हो गया था, 1 मंथ के विदिन। और इसके बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आंसर की भी आ गए, रिजल्ट भी आ गए, और टीयर 2 का एग्ज़ाम भी ले लिया। अब उसकी भी आंसर की हो सकता है किसी दिन आ जाए, इसी मंथ आ सकती है या फिर लास्ट तक आ सकती है। तो हम जो है इस बीच जो केबीएस में लग गए थे और प्राइवेट अपना पढ़ाने-वढ़ाने लगे थे। साथ में अपना घर भी देखते जा रहे थे, अपनी पढ़ाई भी। तो अब जो है थोड़ा-सा इसकी हलचल मच रही है, तो थोड़ा-सा अंदर से लग रहा है कि हाँ, अब इसकी भी शुरू की जाए। तो देखिए शुरू कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर बीपीएससी 4.0 अ, 2026 कह सकते हैं। अब जो जब आया तभी उसको मानेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम अपना पहले आपको बता दें। फिर इसके बाद अगर आपको वो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप भी वैसे ही करिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो है ऐसे आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर करते रहें और इसकी तैयारी करते रहें। अभी बीपीएससी 4.0 आया ज़रूर है, लेकिन इसमें एक दिक्कत और है कि टीजीटी की जो है वैकेंसी बहुत कम आई है। पीजीटी की ज़्यादा है, टीजीटी की कम है। तो और प्रभाकर वाले क्या करेंगे, तो इन सब के बारे में बीच-बीच हम बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे, आप सभी से एक-दूसरे को बताते रहेंगे और तैयारी भी करते रहेंगे। तो अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हम अपना बता दें कि हम जो है कोई भी एग्ज़ाम, जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं,
तो सबसे पहले हम जो है सिलेबस लिखते हैं और सिलेबस में जो है फिर जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से ऐसा सब्जेक्ट पहले लेते हैं जो सब्जेक्ट हमें थोड़ा-थोड़ा आता है, जिस सब्जेक्ट में हमें थोड़ी पकड़ है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब वो सब्जेक्ट हमारा सिलेबस पूरा उसका कंप्लीट हो जाता है एक सब्जेक्ट का, इसके बाद हम यूट्यूब से या कहीं से भी उसके प्रीवियस ईयर करते रहते हैं और प्रीवियस ईयर के अलावा मॉक टेस्ट वगैरह जो हर चैनल पे कराए जाते हैं, क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती रहती है, तो वहाँ से रिवीजन होता रहता है। जैसे उन्होंने कोई नई चीज़ पढ़ा दी तो फिर हम अपने सिलेबस में अपनी नोट्स में जाकर देखते हैं कि हमारा ये कंप्लीट है कि नहीं। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग कि हम जो है पहले ईजी सब्जेक्ट लेते हैं, जो सब्जेक्ट हमें आ रहा है और जिस पे हमारी थोड़ी बहुत पकड़ है। ईजी सब्जेक्ट क्यों लेते हैं सबसे पहले? क्योंकि अगर हम अपना एक सब्जेक्ट कर लेते हैं तो हमारे माइंड को ये होता है कि जो है हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और इस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हमें क्वेश्चन बस करना है और रिवीजन करना है। तो उस पर रिवीजन करते रहते हैं, क्वेश्चन होते रहते हैं, तो उससे हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो उससे थोड़ा ठीक है। और ये जनरल पेपर की हम बात कर रहे हैं, जनरल पेपर। इसके बाद जो है जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे हमारा म्यूजिक सब्जेक्ट है, तो म्यूजिक सब्जेक्ट को तो छोड़ना ही नहीं, उसको डेली करना है और मतलब एक इजी सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट के साथ अपना म्यूजिक करते रहना है। तो म्यूजिक साथ में होता रहेगा, उसका रिवीजन करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है और जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले और जो भी आपके पास सोर्सेज हों उनसे आप पढ़ते रहिए। हम इसी तरह करते हैं, अपना क्वेश्चन करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, क्योंकि म्यूजिक है हर बार उतना ही थोड़ा बहुत अपडेट हो जाता है। बाकी वही श्रुतियाँ, वही मूर्छनाएँ, वही सब ग्राम रहते हैं, तो उन्हीं को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन, वी कैन से दैट रिवीजन इज अ सक्सेस की ऑफ एनी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो रिवीजन ज़रूर करते रहिए। और ऐसे ही हम जो है शुरू करते हैं केबीएस में। जब हमने टियर 1 का जनरल पेपर वाला किया था, तो उसमें भी हमने, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी हमारी पहले से ठीक थी, तो हिंदी और रीजनिंग को हमने पहले कर लिया था, 2-2 सब्जेक्ट लेके चले थे, रीजनिंग और हिंदी पहले कर लिया था और साथ में मैथ के क्वेश्चन करते जा रहे थे। जैसे कभी रीजनिंग और हिंदी पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मैथ निकाल कर उसके क्वेश्चन कर लेते थे। और जीके जीएस तो हमारा बहुत ही वीक पॉइंट रहा है, तो उस पे ज़्यादा हम नहीं टाइम दे पाते थे, लेकिन उसके क्वेश्चन कर लेते थे यूट्यूब से। और इसके अलावा कंप्यूटर था, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में हमने कभी जो है कंप्यूटर की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, ना ही कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा हमें नॉलेज था। क्योंकि जो है हमने इंटर में इंग्लिश ले लिया था, कंप्यूटर नहीं लिया था। इसके पहले इंग्लिश कंप्यूटर हमने नहीं पढ़ा था, तो वो हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट था, इसलिए उसको भी हम हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर और मैथ पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। और इसके बाद फिर इंग्लिश तो ठीक थी ही, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ाते हैं तो वो उसका रिवीजन हो जाता था पढ़ाने में। इंटर तक का ज़्यादातर लेवल वही था, तो इंटर की क्लासों में, हाई स्कूल की क्लासों में जो इंग्लिश पढ़ाते थे उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए थे। बेसिक लेवल ही आया था टियर 1 में। तो इस तरह करके टियर 1 हमारा कंप्लीट हुआ था। और बिहार स्टेट का जब किया था, तो बिहार स्टेट वाले में भी उसमें क्या था कि आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट आना था, म्यूजिक आना था और 50 नंबर का आपका जनरल पेपर था। 50 नंबर वाले में हमने क्या किया था कि उसमें 30 नंबर की वो आनी थी आर्ट ऑफ टीचिंग और 20 नंबर में आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये सारे ऐड ऑन कर दिए गए थे। तो हमने इस पे क्या किया था, हमने 30 नंबर पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि रीजनिंग हमारी अच्छी थी, तो रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल 2024 का जिसने दिया होगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, मैथ के भी रीजनिंग के भी। तो मैथ रीजनिंग ऐसे हो गए थे और जीके जीएस भी थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख लेते थे। सबसे ज़्यादा हमने ध्यान दिया था सब्जेक्ट में। 100 नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट था उस पे हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। सब्जेक्ट के अलावा हम जैसे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या मन नहीं लग रहा है या कभी कोई दिक्कत आ रही, तो फिर हम जो है आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ लेते थे। लेकिन आर्ट ऑफ टीचिंग को जो है आप वही ब्रेकफास्ट और डिनर बना के रखना पड़ेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग को भी पढ़ते जा रहे थे शाम को, मतलब दो दो वीडियो देखना है तो देखना है, किसी भी चैनल पे जो क्वेश्चन मिल जाते थे आर्ट ऑफ टीचिंग के, तो वही। और जो है बैच वगैरह तो नहीं ले पाए थे। एक बैच लिया था बिहार स्टेट का, दीपा मैम का लिया था, तो उसी में से तैयारी किए थे। लेकिन जब डेट लेट हो गई थी एग्ज़ाम की, तो फिर वो हमारा हमारा एग्ज़ाम जो वैलिडिटी थी कोर्स की, तो वो एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए जो हमारी पुरानी नोट्स थी उन्हीं को कंप्लीट कर रहे थे।
शायद बेटू जग। तो ऐसे हमने जो है 2 ही एग्ज़ाम क्रैक किया कॉम्पिटिटिव, मतलब ये जो एग्ज़ाम हमने केवल 2 ही फॉर्म डाले थे। पहला बिहार स्टेट का डाला था, इंटर और ग्रेड एग्ज़ाम डाला था बिहार स्टेट का, वो क्वालीफाई हुआ था। उसमें हमारे बिहार स्टेट में हमारे जो है 111 मार्क्स आए थे, आउट ऑफ 150, 150 में 111 नंबर आए थे। और टियर 1 वाले में भी क्वालीफाइंग था, उसमें तो कट ऑफ बताया नहीं है। तो वो भी उसमें केवल ये लिखा था कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर 2 एग्ज़ाम, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड थे। और ये जो सेकंड टियर 2 आने वाला है, अब इसका जो है देखते हैं। एग्ज़ाम तो अच्छा गया है और इजी भी था एग्ज़ाम, जिसने दिया होगा जानते होंगे। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं आप। बाकी जो नोटिफिकेशन वो तो जब आना होगा तो आएगा। और OTR ज़रूर करा लें, क्योंकि इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।